सुनो, ये कहानी किसी साधारण राजा की नहीं है। ये कहानी है उस शेरदिल योद्धा की जिसके लिए ताज का मतलब था मिट्टी का मुकुट, जिसके लिए सोने चांदी से भरे महल से बड़ा था अपनी प्रजा का सम्मान। वो राजा जिसने कहा जीवन छोटा हो सकता है पर स्वाभिमान अमर होना चाहिए। वो योद्धा जिसने कहा झुकना मेरे लिए असंभव है। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने घोड़े की पीठ पर बैठकर इतिहास बदल दिया। ये कहानी है उस शेर की जिसकी गूंज आज भी अरावली की पहाड़ियों में सुनाई देती है। राजस्थान की तपती रेत, अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियाँ और मेवाड़ की मिट्टी, ये वही धरती है जिसने भारत को सबसे अमर वीरों में से एक दिया, महाराणा प्रताप। ये वो समय था जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था, एक ऐसा बादशाह जिसकी नज़र सिर्फ ताज पर नहीं पूरे हिंदुस्तान पर थी। उसके खौफ थे हर किला, हर जमीन, हर राजा उसकी छत्रछाया में झुक जाए। एक एक करके राजपूताना के कई राजाओं ने उसके आगे सिर झुका दिया। किसी ने दौलत के लिए समझौता किया, किसी ने अपनी राजगद्दी बचाने के लिए। अकबर का दरबार सोने चांदी से दमकता था और उसके सामने जाने वाले राजाओं की आंखों में सिर्फ डर। लेकिन राजस्थान की तपती रेत में मेवाड़ की मिट्टी पर एक शेर नभ रहा था। नाम था प्रताप। वो बच्चा जिसके रगों में खून नहीं आग दौड़ती थी। 1540 के आसपास जन्मे प्रताप का बचपन किसी और राजकुमार की तरह महलों की रंगीनियों में नहीं बीता। कहते हैं जब दूसरे राजकुमार खिलौनों से खेलते थे, प्रताप लकड़ी की तलवार से अपने साथी बच्चों के साथ युद्ध खेला करते थे। जब औरों को घोड़ों से डर लगता, प्रताप नन्ही उम्र में ही घोड़ों की पीठ पर ऐसे सवार होते जैसे जन्मजात घुड़सवार हो। उनकी आंखों में बचपन से ही एक अलग चमक थी, एक ऐसा स्वाभिमान जो झुकना जानता ही नहीं था। उनका माथा चौड़ा, कंधे मजबूत और आवाज़ में ऐसी गरज कि बच्चे होकर भी जब वो बोलते तो बड़े बड़े योद्धा चुप होकर उनकी बातें सुनते। प्रताप के पिता उदय सिंह अक्सर कहा करते, ये बच्चा सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेवाड़ की धरती का वारिस है। इसकी रगों में वो जज्बा है जो किसी की बादशाहत के सामने नहीं झुकेगा। बचपन से ही प्रताप ने देख लिया था कि राजा का असली कर्तव्य सोने के महल में बैठना नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करने में है। वो घंटों सैनिकों के साथ घुड़सवारी करते, युद्ध कला का अभ्यास करते। तलवारें उनके लिए खिलौना होती और घोड़े उनके सबसे करीबी दोस्त। कहते हैं एक बार बचपन में प्रताप ने अपने छोटे हाथों से इतनी ताकत से भाला फेंका कि सामने खड़ा लकड़ी का मजबूत खंभा बीच से चटक गया। सारे सैनिक दंग रह गए। तभी से लोग कहने लगे ये लड़का राज करने के लिए पैदा हुआ है, वरना इसकी तलवार सिर्फ जमीन के लिए नहीं स्वाभिमान के लिए उठेंगी। युवावस्था में पहुंचते ही प्रताप का व्यक्तित्व और भी निखरने लगा था। उनकी ऊंची कदकाठी, तेज निगाहें और दृढ़ चाल हर किसी को ये एहसास दिलाती थी कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। जब बाकी राजकुमार अपने महलों की सुख सुविधाओं में खोए रहते, प्रताप ने समझ लिया था कि राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, ना कि खुद की आरामदायक जिंदगी जीना। उनके लिए महलों की दीवारें किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं थीं। उन्हें खुली हवा, अरावली की पहाड़ियाँ और तलवार की चमक सबसे प्रिय थी। प्रताप अक्सर अपने साथियों से कहते, राजा वही कहलाता है जो अपनी प्रजा का दुख बांटे। अगर जनता भूखी है तो राजा का निवाला भी अधूरा होना चाहिए। इसी दौरान मेवाड़ पर सबसे बड़ा संकट आया। चित्तौड़ का गढ़, जिसे कभी अजय माना जाता था, मुगलों के कब्जे में चला गया था। उस दिन पूरे मेवाड़ की आत्मा कांप गई। लोग टूट गए, कई योद्धाओं ने हार मान ली, लेकिन प्रताप की आंखों में आंसू नहीं थे, वहाँ आग जल रही थी। सिंहासन संभालते हुए उन्होंने अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा को और दृढ़ किया। सबके सामने उन्होंने हाथ उठाकर शपथ ली, आज से मेरे जीवन का हर क्षण, हर सांस सिर्फ मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे महल छिन जाए, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान कभी नहीं झुकेगा। उनकी आवाज़ में ऐसी गूंज थी कि दरबार में बैठे बुजुर्ग राणा तक कांप उठे। लोगों ने महसूस किया अब मेवाड़ के पास सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी खड़ा था। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो वो जानता था कि अगर कोई राजा उसकी बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो वो है महाराणा प्रताप। उसने कई बार दूत भेजे। उन दूतों ने आकर कहा, बादशाह अकबर आपको मान सम्मान देने को तैयार है, आप मुगल दरबार में आइए, आपका स्वागत किया जाएगा, आपको ऊंचे पद मिलेंगे, दौलत मिलेगी और मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। लेकिन प्रताप
हर बार उन्हें एक ही जवाब देते, महाराणा प्रताप छू सकता है, ये सोच भी मत रखना। दूत लौट जाते, अकबर क्रोधित होता, लेकिन प्रताप की जुबान से निकले ये शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था असली टकराव। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह और दूसरी तरफ एक शेर जिसने अपनी प्रजा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अकेले खड़े होने की ठान ली। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की घाटी में इतिहास का सबसे अद्भुत युद्ध हुआ। एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना, हजारों सैनिक, तोपें, हथियार और रणनीति, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप मात्र 20,000 योद्धाओं के साथ। लेकिन प्रताप के हृदय में था, संख्या से नहीं संकल्प से जीत होती है। युद्ध शुरू हुआ। घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप ने दुश्मन की सेना पर ऐसा प्रहार किया कि धरती तक कांप उठी। हर वार में बिजली की गूंज थी, हर पल में स्वाभिमान की गरज। हल्दी घाटी की धरती कांप रही थी। तलवारों की टकराहट से ऐसा प्रतीत होता मानो आसमान तक चिंगारियां उड़ रही हों। घोड़े दौड़ रहे थे, हाथी गरज रहे थे, और हर योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। प्रताप के साथ था उनका सबसे वफादार साथी चेतक। नीला सा चमकता वह घोड़ा मानो इंसानों से भी ज़्यादा समझदार था। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो प्रताप की आंखों में थी। कहते हैं चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो प्रताप की आत्मा का ही हिस्सा था। जब मुगल सेनापति मान सिंह विशाल हाथी पर सवार होकर सामने आए तो चेतक ने बिना किसी आदेश के आगे बढ़कर युद्ध भूमि को हिला दिया। वो दौड़ा, धूल का तूफान खड़ा हुआ और फिर ऐसी छलांग लगाई मानो पूरा पहाड़ हवा में उठा लिया हो। एक पल के लिए सभी की सांसें थम गईं। चेतक ने प्रताप को इतना ऊंचा उठा दिया था कि प्रताप का भाला सीधे मानसिंह तक पहुंच गया था। वो प्रहार अगर जरा भी और गहरा होता तो युद्ध का परिणाम वहीं तय हो जाता। आज भी राजस्थानी लोकगीतों में ये छलांग वीरता और निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगल सेना संख्या में विशाल थी और मेवाड़ के रणबांकुरे धीरे धीरे थकने लगे थे। धूल और खून से हल्दी घाटी की धरती लाल हो चुकी थी। प्रताप बार बार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते, मत झुको, ये धरती हमारी माँ है। घंटों तक चलता ये युद्ध अंततः प्रताप को पीछे हटने पर मजबूर करने लगा। लेकिन पीछे हटना पराजय नहीं थी, बल्कि भविष्य की लड़ाई के लिए स्वयं को बचाना था। उसी समय प्रताप पर चारों ओर से वार होने लगे। उनकी बख्तर टूट चुकी थी। अगर चेतक ना होता तो शायद वही महाराणा का अंत हो जाता। लेकिन चेतक ने गहरी चोट खाने के बावजूद प्रताप को अपनी पीठ पर उठा लिया और तेजी से रणभूमि से निकल पड़ा। उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। नदी सामने थी। सैनिक सोच भी नहीं सकते थे कि कोई घायल घोड़ा इस नदी को पार कर सकता है। लेकिन चेतक ने एक आखिरी छलांग लगाई और महाराणा को सुरक्षित पार पहुंचा दिया। नदी की दूसरी ओर जमीन पर पहुंचते ही चेतक लड़खड़ाया। उसकी सांसें भारी हो गईं। प्रताप नीचे उतरे और घोड़े का सिर अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, आज तुमने सिर्फ मेरा जीवन नहीं बचाया चेतक, तुमने मेवाड़ की आत्मा को बचाया है। चेतक ने जैसे ही अपने स्वामी को आखिरी बार देखा, उसकी सांसें थम गईं। उस क्षण रणभूमि में ना हार थी ना जीत, वहां सिर्फ एक अमर बंधन था, राजा और उसके वफादार साथी का। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही अधूरा रह गया, लेकिन चेतक की वीरता और प्रताप का संकल्प अमर हो गया। युद्ध हार कर भी प्रताप जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि स्वाभिमान पर झुकना उनके लिए असंभव है। युद्ध की भयंकर गूंज थम चुकी थी, लेकिन हल्दी घाटी की घाटी में बची हुई धूल और खून की महक अब भी हवा में तैर रही थी। प्रताप और उनकी प्रजा अब अपने महलों से दूर अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों में रहने को मजबूर थे। ये जगह भले ही सुंदर थी, लेकिन जीवन यहाँ किसी जन्नत की तरह नहीं था। ठंडी रातें, तेज हवाएं और कठिन धूप, ये सभी उनकी रोजमर्रा की साथी बन गई थी। प्रताप का परिवार भी इन कठिनाइयों से अछूता नहीं था। उनकी पत्नी, जिसे सैकड़ों साल बाद भी वीरता और त्याग का प्रतीक माना जाता है, अब मिट्टी के ढेर पर बैठकर छोटी छोटी रोटियां बना रही थी। ये रोटियां कभी गेहूं की नहीं, बल्कि बांस की जड़ और अरावली की घास से बनी होती थी। बच्चे जो कभी खिलौनों और महलों में खेला करते, अब हर दिन संघर्ष और भूख से जूझते थे। लेकिन प्रताप का हृदय कभी टूटने नहीं पाया। हर कठिनाई के बीच उन्होंने अपने सैनिकों और परिवार का हौसला बढ़ाया। वो अक्सर कहते, राजा का कर्तव्य महलों पर बैठकर राज करना नहीं है। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के साथ
हर सुख और हर दुख बांटे। अगर हमारी प्रजा भूखी है तो हमारा भोजन भी अधूरा है, और अगर हमारी प्रजा डरती है तो हमारी सुरक्षा भी अधूरी है। हर दिन प्रताप खुद जंगलों में जाकर अपने सैनिकों की स्थिति देखते, रात को आग के पास बैठकर रणनीति बनाते और अपनी प्रजा के लिए योजनाएं तैयार करते। उनके चेहरे पर थकान छलकती थी, पर उनकी आंखों में वो आत्मविश्वास और दृढ़ता हमेशा चमकती रहती थी जो हर किसी के लिए प्रेरणा बनती। लोग कहते हैं उस कठिन समय में भी मेवाड़ की जनता का हौसला कभी नहीं टूटा, क्योंकि उनके राजा के दिल में उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनकी भूख और उनका स्वाभिमान हमेशा पहली प्राथमिकता थी। प्रताप का जीवन यहाँ एक पाठ बन गया। सच्चा राजा वही जो अपने महलों से बाहर आकर अपनी प्रजा की दुर्दशा में उनके साथ खड़ा हो। और यही बात आज भी हमें याद दिलाती है कि वीरता केवल तलवार और युद्ध में नहीं होती। वीरता वह है जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों और अपने लोगों के प्रति निष्ठा बनाए रखें। मेवाड़ की जनता प्रताप को अपना भगवान मानने लगी थी। वो कहते राजा जिसने सब कुछ खोकर भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया वही सच्चा राजा है। प्रताप ने समझा कि सीधी भिड़ंत में जीतना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। पहाड़ों और जंगलों में छिपकर छोटी छोटी टुकड़ियों से मुगल चौकियों पर आक्रमण करते। धीरे धीरे उन्होंने कई किले और क्षेत्र वापस जीत लिए। मुगल सेना कभी भी पूरी तरह से उन पर काबू नहीं कर सकी। अकबर बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन प्रताप का संकल्प मेवाड़ को आज़ाद रखना हर बार भारी पड़ता रहा। बरसों के संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के एक बड़े हिस्से को फिर से स्वतंत्र कर लिया। चित्तौड़ भले ही उनके पास वापस ना आया, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान सुरक्षित रहा। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन जनता के लिए वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि जीता जागता प्रतीक थे स्वतंत्रता और स्वाभिमान का। 1597 में जब प्रताप का निधन हुआ तो पूरा मेवाड़ रो पड़ा। कहते हैं उनकी अंतिम सांस तक उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहे। उनकी विरासत आज भी अमर है। महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिलों में जीवित है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है असली जीत हथियारों से नहीं आत्मसम्मान से होती है। राजा वही है जो अपनी प्रजा के साथ हर कठिनाई झेले। आज भी जब कोई बच्चा वीरता, त्याग और स्वाभिमान के बारे में सुनता है तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है महाराणा प्रताप।